ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर एक क्लबिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम जी को देखते हैं और यहाँ पर जी एक लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर हमारी मेन लीड सोनिया वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्टी के साथ कॉल से कनेक्टेड थी। उसकी बेस्टी उसे यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है, यानी कि जी के बारे में, जो कि यहाँ पर क्लब में किसी और लड़की के साथ ही मेकआउट करने का सोच रहा है। सोनिया उसे कह रही थी कि देखो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर पहले से ही कहा था कि ये तो होना ही था, और मेरे इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते। इतने में यहाँ पर जी से वो लड़की सवाल जवाब करने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर पता चलेगा तो उसे गुस्सा आएगा। जी कहता है कि उसे कौन ही बताएगा, और ऐसे भी शुरुआत में मैं उससे बहुत कनेक्टेड था, बट अब मुझे वो बोरिंग लगने लगी है, और ऐसे भी मैं यहाँ पर उससे डिटैच हो गया हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने सुंदन आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर माफ़ी मांगने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है कि वो तो वो लड़की थी जो कि मुझे यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही थी, वह तुम खुद ही सोचो कि आखिर मैं यहाँ पर ऐसे काम क्यों ही करूँगा। सोनिया यहाँ पर उसे अपने पास बुलाती है एंड कहती है कि आज से हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम से अपनी बदसूरत शक्ल मुझे दिखाना मत। और वो जी के ऊपर यहाँ पर विस्की गिराकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जी को गुस्सा आता है और वह बड़ा सा रॉड लेकर उसे मारने के लिए जाता है। और जब यहाँ पर सुनन अपने आप को सेव कर रही थी, तब यहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर लो से हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर जी होता है, जो कि सोनियन पर चिल्ला रहा होता है कि देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस इंसान से दूर हो जाओ। तुम यहाँ पर मुझ पर चिल्ला रही थी, तुमने मेरे पर यहाँ पर विस्की फेंकी, और तुम खुद यहाँ पर किसी और मैन के साथ हो। जहाँ पर सुनन जानबूझकर यहाँ पर मिस्टर लू के क्लोज आने लग जाती है, और मिस्टर लू वो खुद भी यहाँ पर सुनन को अपने करीब लाते थे। वही दूसरा यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉयज़ को बोलता है मिस्टर लू से फाइट बैक करने के लिए। वो यहाँ पर मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो तो मिस्टर लू वैंग हैंग है, उनके साथ में हम यहाँ पर फाइट बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर जी मिस्टर लू का नाम जानता है, उनकी आइडेंटिटी जानता है, तब तक यहाँ से वो डर कर घबरा जाता है और तुरंत ही माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग ही जाता है। और तो यहाँ पर उनके वहाँ से जाते ही मिस्टर लू भी सुनियन को वहीं पर छोड़कर बिना कुछ सवाल जवाब किए वहाँ से चले जाते, जिसके बाद में यहाँ पर सुनियन भी कुछ काम नहीं होती है, वहीं पर चली जाती है जहाँ पर मिस्टर लू होते हैं, एंड जाकर यहाँ पर उनके पास बैठ जाती है और यहाँ पर सीक्रेट रख लेती है, ताकि यहाँ पर मिस्टर लू सीक्रेट को लाइट कर सके। दूसरे यहाँ पर पार्टी में सभी लोग होते हैं जो कि मिस्टर लू को बहुत पहले से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि मिस्टर लू स्मोक नहीं करते, तो उनके पास लाइटर कहाँ से आएगा। लेकिन लू के पास यहाँ पर लाइटर होता है, जहाँ पर वो उसकी सीक्रेट को लाइट भी करता है। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद में दोनों मेकआउट करते हुए अपने प्राइवेट रूम में आ जाते हैं। लेकिन ये मेकआउट यहाँ पर बीच में रुक जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू जाने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि कब हम कभी किसी और दिन इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लीसा कहते हैं कि ठीक है, तुम जा तो रहे हो, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब हमें भी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके पहले अगर तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करते हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड नहीं करूँगी। इतने में यहाँ पर लू उसके क्लोज आ जाता है एंड कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन जब तक मैं ना मिलूँ उसके पहले तुम यहाँ पर किसी मेन की ओर आँखें उठाकर भी मत देखना। और दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी चीज़ों पर अग्री करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर फाइनल किस देता है और वहाँ से जाने लग जाता है, वो भी स्मोक करते हुए। वही दूसरा जैसे ही वो बाहर आता है, यहाँ पर उसका ससुर आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि आपके घर वाले तो इस न्यूज़ को सुनकर खुश हो जाएंगे कि फाइनली यहाँ पर आप किसी वुमन के साथ हो। लो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि मुझे अंदर गए हुए बस 15 मिनट ही हुए हैं, तुम्हें लगता है कि 15 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी होगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए, मैं ऐसा थोड़ी ना आपके बारे में कह रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए खुश हूँ, क्योंकि बार बार आपके घर वाले मुझे कहते रहते थे कि मैं आपको किसी लड़की के साथ सेट करवा दूँ, क्योंकि उन सभी को लगता था कि आप क्लब में हमेशा यहाँ पर मेल मॉडल्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी लड़की आपके बाजू तक नहीं गुजरी है। लोग कहते हैं कि देखो, मेरे घर वालों की बात घर वालों तक रखो तो बेटर होगा, यहाँ वाली बात वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ से सुनियन जा रही थी और अभी भी यहाँ पर वो मिस्टर लू के बारे में सोचे जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उनसे पूछने लग जाती है कि क्या कोई यहाँ पर जाने से पहले मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के गया है, कोई नंबर या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट चेक करने के बाद ना कह देता है, तो लीसा यहाँ से कंफ्यूज होकर जाने लग जाती है। दूसरा जब यहाँ पर वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठती है, तब यहाँ पर उसे घर से कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग गुस्से में थे क्योंकि आज यहाँ पर उनकी मॉम का बर्थडे था और अभी तक यहाँ पर सुनन आई नहीं थी, तो फिर वो लोग यहाँ पर उसे चिल्ला रहे होते। लेकिन यहाँ पर वो उनको कॉल कर फ़ोन नहीं फेंक देती है। वही दूसरा यहाँ पर सुनियान शॉपिंग करने के लिए चली जाती है
और जब वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई होती है तभी भी यहाँ पर उसे याद आ रही थी मिस्टर लू की, जहाँ पर मिस्टर लू तो उसे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर वो अपने घर चली जाती है एंड जैसे यहाँ पर लिसा घर पर आती है उसकी मॉम यहाँ पर उसे देखती उसे थप्पड़ मार देती है, उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था और तुम्हारी बहन कब से तुम्हें कॉल किए जा रही थी, तुम उसका भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। सुनन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हर बार उसकी मॉम हमेशा डीजी की साइड लेती है, उसकी साइड कभी नहीं लेती है। इतने में यहाँ पर डीजी अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी मॉम के सामने बड़ी भोली और प्यारी सी लड़की बन जाए। आंटी कहती कि देखा डीजी यहाँ पर कितनी ज़्यादा सुधरी हुई लड़की है, उसे चीज़ों की वैल्यू पता है, लेकिन तुम हो जो कि सभी चीज़ों को रेकलेसली लेती रहती हो। एंड साथ साथ यहाँ पर आंटी सुनन को बता रही होती है कि उन्होंने यहाँ पर सुनन का रिश्ता अपने फ्रेंड के बेटे के साथ में तय कर दिया है, जो कि उनकी शादी होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो यहाँ पर सुनन को अच्छे से वेल बिहेव करने के लिए कह रही होती है एंड वही दूसरे यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड का बेटा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लू ही होता है। लू को यहाँ पर देखकर सुनियन तो हैरान हो जाती है, वही दूसरे यहाँ पर आंटी लू को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपनी बेटी डेजी से कहती है उसे डाइनिंग टेबल तक छोड़ाने के लिए। और जब वो जा रहा होता है तब यहाँ पर वो जानबूझकर लीजा के हाथों को टच कर जाता है, यानी कि वो उससे यहाँ पर इशारे देकर जाता है, जहाँ पर लीजा उन इशारों को समझ जाती है एंड वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर आंटी बता रही होती है कि आज का खाना खासकर यहाँ पर मेरी बेटी ने प्रिपेयर किया है। डेजी भी यहाँ पर उसे कहते कि हाँ आई होप कि तुम्हें आज का खाना बहुत पसंद आया हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे खाने को टेस्ट करता है और उस खाने की तारीफ कर रहा होता है। वही दोस्तों यहाँ पर सुनन समझ रही थी कि आगे डेजी क्या करने की कोशिश कर रही है, पर सुनन भी कुछ कम नहीं होती है। यहाँ पर वो लू को अंडर द टेबल टीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लू उसे स्टेयर करना शुरू कर देता है। आंटी यहाँ पर लू से कहती है कि देखो तुम्हें अब यहाँ पर इस कंट्री में आए हुए कुछ समय हुआ है, आई थिंक तुम्हें यहाँ पर थाईलैंड की डिशेस ज़्यादा पसंद आती रहेंगी, और अगर तुम्हें वहाँ की डिशेस खानी है तो बता देना, डेजी तुम्हें यहाँ पर लेकर अलग अलग जगह पर जा सकती है। सूनन कहती कि सही कहा डेजी, तो क्या मैं भी रोज रोज अलग अलग जगह पर लेकर जा सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे इशारे करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर खाने के बाद वही दूसरा यहाँ पर लंच कर वो जाने लग जाता है। सूनन यहाँ पर उसे कहती कि इतनी भी क्या खाई है तुमने अब तक यहाँ पर डेजी के हाथों का ब्रेकफास्ट नहीं ट्राई किया है, एक बार कर देखो तुम्हें उसके हाथों का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आएगा। आंटी कहते कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेट बेडरूम है वहाँ रह सकते हो, मैं क्लीन अप करवा देती हूँ। लू भी यहाँ पर रेडी हो जाता है, कहते हैं कि आंटी अगर आपको परेशानी ना हो तो ही मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और आंटी और डेजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही दोस्त यहाँ पर सुनियन जानबूझकर सारी चीज़ें करती है, वो यहाँ पर उसे इशारे कर कर वहाँ से जाती है जहाँ पर लू भी जाने वाला था, पर डेजी यहाँ पर उसे रोक देती है एंड यहाँ पर वो उसे रोककर बता रही थी कि माफ़ करना वो मेरी बहन है, वो अक्सर यहाँ पर रूड वे में बिहेव करती है, तो फिर तुम उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना। लू कहता कोई बात नहीं, मुझे अक्सर रूड लोग ज़्यादा पसंद है, वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हो। एंड यहाँ पर इनडायरेक्टली वो डेजी को ताने ही मार रहा था, जिसके बाद वो चिल्ला जाता है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है सोनियान के ऊपर। फिर उसके बाद में यहाँ पर सोनियान शार ले रही होती है और इसी बीच में यहाँ पर उसके पास के सारे ड्रामास याद आने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। और उस समय यहाँ पर घर पर आग लग गई थी, तब यहाँ पर उसके डैड उसे बचाने के लाए थे, लेकिन जैसे वो सोनियान की शक्ल देखते वो कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो डीजी को बचाने के लिए चले जाते सुनन को इग्नोर करते हुए, यानी कि उन्हें फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि वह जिंदा रहे या फिर मर जाए। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वह शार लेकर बाहर आती है एंड बाहर आते तुरंत यहाँ पर अपने हाइपर पिगमेंट्स की पिल्स ले लेती है, ताकि यहाँ पर उसका ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही आगे ना बढ़ जाए। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर लू की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो सुनन के पास आता है एंड आती यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है, और एक यहाँ पर धीरे धीरे मेकअप में बदल रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर दरवाजे पर डेजी आ जाती है और कहने लग जाती है कि आकर तुमने दरवाजे को अंदर से लॉक कर क्यों रखा है। सुनन यहाँ पर उसे कह रही होती कि लगता है तुम यहाँ पर मेरी फैमिली के थ्रू डिस्कवर होना चाहते हो, इतनी रात को तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि डेजी यहाँ पर क्वेश्चन करेगी। इतने में यहाँ पर वो जाकर छुप जाता है, जहाँ पर डेजी गुस्से में अंदर आती है एंड कहती कि आखिर इतना क्यों टाइम लगे तुम्हें एक दरवाजा ओपन करने में। तो फिर यहाँ पर सुनन उसे कहने लग जाती है वो क्या है ना मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अक्सर यहाँ पर दरवाजे को लॉक करके रखना पड़ता है, वरना तुम जैसे बदतमीज बहन कभी भी दरवाजे के अंदर आ जाओगी, कोई चीज़ चोरी कर यहाँ से ले चली जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। डीसी कहते कि प्लीज़ बिन मतलब को यहाँ पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम्हें भी पता है मैं ऐसे नहीं हूँ और तुम इतना क्यों बकबक कर रही हो। तुम्हें याद है ना कि यहाँ पर डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी, तुम्हें बचाते हुए,
और जब यहाँ पर डेज़ी ये सारी बातों को याद करते हुए सारी बातें बोल रही होती है, तब यहाँ पे बेचारे सुनन को हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड और सेंटेंसेस ट्रिगर कर रहे थे। वही डेज़ी के जाने के बाद वहाँ बल्लू वापस से आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो मिस्टर लू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जहाँ पर जाने से पहले वो यहाँ पर सुनन को फोन पर किस कर कर चला जाता है। एंड यहाँ पर सुनन अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर लू रेस्टरूम में होते, जहाँ पर वो डेज़ी के इंटरनेट पोस्ट को चेक कर रहे थे और डेज़ी ने यहाँ पर उसे अपने इंटरनेट वाले अकाउंट पर सेंड बैक किया होता है मैसेज। तब यहाँ पर वो उसकी पोस्ट को चेक कर रहा था, जहाँ पर ढेर सारी डेज़ी की भी फोटोज है उसकी मम्मा के साथ में। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि एक में भी यहाँ पर कोई भी सुनन की फोटोज नहीं है। उनमें से एक कमेंट्स होता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या सुनन तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाती। तब डेज़ी ने कमेंट का रिप्लाई किया था, वो क्या है ना, मॉम को सुनन पसंद नहीं है। तब यहाँ पर लू को समझ आता है कि शैन फैमिली की प्रिंसेस बस प्रिंसेस दिखती है, लेकिन इंटरनली यहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा लोनली है। इतने में यहाँ पर वो अपने सीजन को कॉल करता है एंड बोलता है कि सारी के सारी यहाँ पर शैन फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालो और स्पेशली यहाँ पर सुनन के बारे में पता लगाओ कि क्या उसकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उसे बुली करते हैं या फिर नहीं। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जब वो सो रही थी तब यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आ रहे थे और डर के मारे यहाँ पर वो उठ जाती है और उठते यहाँ पर वो सीधा अल्लू के कमरे की ओर भागने लग जाती है, ताकि यहाँ पर एटलीस्ट वो थोड़ा सा पीसफुल रह पाए। लेकिन जैसे वो उसी कमरे के पास जाती है, कमरे से बाहर यहाँ पर डेज़ी बाहर निकलती है। वो कहती कि क्यों, तुम तो मुझे यहाँ पर मिस्टर लू के कमरे से बाहर आता देख हैरान हो गई रहोगी। तुम यही सोच रही होगी ना कि आखिर मैं यहाँ पर अंदर क्या कर रही थी। सुनन क्लियरली कह देती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डेज़ी बोलती कि ऐसे कैसे नहीं है, ज़रा तुम्हें भी तो पता हो कि आखिर ये रात मेरे लिए कितनी ज़्यादा यादगार होगी, क्योंकि मैंने और मिस्टर लू ने मिलकर यहाँ पर नाइट जो स्पेंड किए। और इस फ़ोन को देखो, कल रात ही हमने यहाँ पर एक दूसरे को अपने वीचैट पर ऐड कर दिया था, जिसके बाद हमारी बातें बनती नहीं हो रही थी। सुनन यहाँ पर डेज़ी का फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन को ही फेंक देती है बिना कुछ देखे। डेज़ी को लग रहा था कि वो यहाँ पर सुनन को डरा सकती है, बट सुनन यहाँ पर उसका कॉलर ही पकड़ लेती है और गला भी। कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ सोने वाले मैन कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे? नहीं, असल में यहाँ पर वो अंधे होते हैं जिन्हें यहाँ पर तुम दिखाई नहीं देती हो, और मिस्टर लू उनमें से कोई है नहीं। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर अलग अलग वियर्ड वियर्ड स्टोरीज बनाओगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करना शुरू कर दूंगी? लगता है यहाँ पर तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हें खुद ही के दिमाग में डेल्यूशन स्टोरी बनानी पड़ रही है, जिस स्टोरी की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर डेज़ी चिल्लाते हुए अपनी मम्मा को बुला देती है, ताकि यहाँ पर वो सुनन की कंप्लेन कर पाए। लेकिन यहाँ पर सुनन उन आंटी को भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा को तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में वो अपनी प्रीशियस स्पोर्ट्स कार को लेकर बाहर निकल जाती है। जैसे ऐसी गाड़ी यहाँ पर सिग्नल पर रुकती है, कुछ लोग यहाँ पर उसकी स्पोर्ट्स कार को पहचान लेते हैं कि ये कार कितनी ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड है। ऐसी कार देखना यानी कि हेवन को देखना, और सभी लोग उसकी फ़ोटो लेना शुरू कर देते। यहाँ पर कुछ लोग तो सुनन को पहचान भी लेते कि ये तो शैन फैमिली की बेटी है। इतने में सिग्नल ओपन होता है तो सुनन वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो अपने लोकेशन पर पहुँचती है, सभी लोग उसकी कार की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक पागल कार सामने से आकर उसकी कार को रोक देती है, जहाँ पर सुनन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और उस कार को देखकर समझ जाती है कि आखिर कौन होगा। एंड वो जी होता है। जी कह रहा था कि माना कि हम लवर्स नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना। और मन ही मन यहाँ पर वो कह रहा होता है कि एज अ फ्रेंड भी मैं यहाँ पर सुनन से इतनी मदद लेने वाला हूँ कि मेरी कंपनी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। सुनन यहाँ पर से क्लियरली कह देती है कि हम यहाँ पर ना लवर्स बन सकते ना फ्रेंड, हम यहाँ पर दुश्मन रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। एकदम यहाँ पर सुनन उसे अपने आप से दूर करती है। बट यहाँ पर एक और अच्छी सी कार आ जाती है, जिसके अंदर से हमारे मिस्टर लू बाहर निकलते हैं। इतने में यहाँ पर लू बाहर निकल कर सुनन से पूछने लग जाता है कि क्या ये तुम्हें बुली कर रहा है। सुनन कहते कि नहीं, अभी तक तो नहीं, तुम यहाँ पर समय में आ गए हो। लू कहते कि देखो, अगर कर रहा होगा तो तुम मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली बता सकते हो। सुनन कहते कि ये लड़का तो यहाँ पर मुँह लगाने के भी लायक नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर लू सुनन को ग्रैब कर उसे किस करने लग जाते हैं, वो भी सभी लोगों के सामने, जिसके बाद में यहाँ से वो जी को गुस्से में वहाँ से भेज देता है। इतने में यहाँ पर वो लोग कार में भी मेकआउट कर रहे होते हैं, लेकिन इस पर लीजा खुद सामने से रुक जाती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लू यहाँ पर उसे उसके और जी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाता है। सुनन मनी मन सोच रही होती कि क्या यहाँ पर मिस्टर लू को जेलस फील हो रहा है, तो यहाँ पर वो उसे काउंटर बैक क्वेश्चन करती है, ये पूछते हुए कि जरा मुझे ये बताना कि आखिर तुम आज यहाँ पर इस समय पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा आंसर तुम्हारे ही क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है।
लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुम पर स्पाई कर रहा था। सोनिया इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं क्यों स्पाई करूंगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर रास्ते में गाड़ी चलाते हुए देखा और तुम कितना ज़्यादा स्पीड में चला रही थी साफ साफ नजर आ रहा था। तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और पीछे आते आते मैं इस लोकेशन पर पहुंच गया। इतने में यहाँ पर सोनियन भी उसे उसी क्वेश्चन का आंसर करती है, ये कहते हुए कि मेरी और सी की पहले रिलेशनशिप हो चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती हूँ। जहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज हो जाता है, लेकिन उसे तभी वो यहीं पर रोक देता है। वही दूसरे वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सबकी नज़र वापस से उस स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है। एंड इसके अंदर इस बार यहाँ पर मिस्टर लोग खुद कार चला रहे थे, जहाँ पर मिस्टर लोग की ड्राइविंग स्किल्स को देखकर खुद यहाँ पर सुनन भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर लूल सुनियन से पूछने लग जाता है कि ऐसे भी मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फ्री ही रहने वाली हो, तो फिर क्या हम यहाँ पर कहीं और जा सकते। सुनन कह रही थी कि जा तो सकते हैं, लेकिन तुम कहाँ लेकर जाओगे नाइट स्पेंड करने के लिए। लोग कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जितना सोचती हो मैं वैसा हूँ नहीं। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर एक डिनर डेट पर आ जाता है, जो कि उसके पार्टनर्स के साथ ही होता है। जैसे ही यहाँ पर वो उस रेस्टोरेंट की तरह एंट्री मारता है, सभी के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो किसी वुमन के साथ आया था, और लू का किसी वुमन के साथ है ना, तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। एंड यहाँ पर हम वांग को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर आप इस ब्यूटीफुल लेडी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर नहीं। सुनन कहने लग जाती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्लब जाकर ड्रिंक करूंगी और ड्रिंक करने के बाद होटल रूम में जाऊंगी। जिसकी रिस्पॉन्स को सुनकर वैंग समझ जाता है कि जरूर ये लड़की इंपॉर्टेंट पर्सन होगी, क्योंकि मिस्टर लो के सामने किसी का मुंह इतना जल्दी खुलता नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो प्यारी प्यारी बातें बातें करना शुरू कर देता है, एंड यहाँ पर उन्हें ब्रेन वॉश करना चाह रहा था। इतने में यहाँ पर लू सुनन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो कहते कि नहीं, मैं अकेले काफी हूँ खुद को यहाँ पर डिफेंड करने की। वही दूसरा यहाँ पर वो वैंग के प्रमोशन के बारे में पूछ रहा था, बट यहाँ पर सुनन मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बातों को मान लेता है और सभी लोग यकीन कर लेते हैं कि लगता है यहाँ पर मिस्टर लू इसी वुमन की बात को मानने वाले हैं। वैंग यहाँ पर घबरा जाता है और उन लोगों से माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। वही दूसरा यहाँ पर लो सोनियन से कह रहा था कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, एंड यहाँ पर वो उसके पर वाइन फेंकने लग जाती है। ये कहते हैं कि नाटक तो ऐसा करते हो कि जैसे मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो और मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से समझ आता है कि तुम कितने ज्यादा चीप हो। इतने में यहाँ पर लू सुनन को उठाता है और वहां से लेकर जाने लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर उनकी क्लोजेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मेकआउट करना शुरू कर देते, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो आ गया था। वहीं इतने में यहाँ पर लू सुनन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर वहाँ के स्टाफ्स की आंखों को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि वो पक्का लड़की ही है ना। लू यहाँ पर सारे प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है, उसके स्टाफ कहते हैं कि बस मुझे एक बार देख लेने दीजिए, पक्का वो पूरी लड़की है ना या फिर फीमेल है। जिसके बाद में यहाँ वो लोग बेडरूम में होते हैं और तो और यहाँ पर सुनन की हालत बहुत खराब होती है। इतने में उसे वॉमिट भी आता है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर देती है, लेकिन मिस्टर लू उसकी और एक बार भी नहीं देखते। यहाँ पर वो बाथटब में लेटी हुई होती है, एंड इसी समय वो अच्छा मौका ढूंढ कर यहाँ पर उससे बड़े ही इमोशनल सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर उसकी लाइफ शैन फैमिली में कैसी है। लीजा यहाँ पर सुनन यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो हेजिटेट करी होगी। तो वो उसे कहता है कि देखो तुम फ्रीली यहाँ पर मुझसे चीज़ें शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और सामने से बाहर आने की मैं तुम्हें यहाँ पर सारी खुशियाँ दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइनेंशियल नीड्स है तो वो मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और इमोशनली तो मैं तुमसे अटैच हूँ ही। लेकिन इतने वो नोटिस करता है कि तो सुनन सो चुकी है, तो वो सुझा कर यहाँ पर बेड पर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड लीजा यहाँ पर उठती है, जहाँ पर उसे ये तो समझ आता है कि ये उसका बेडरूम नहीं है। फिर उसे यहाँ पर धीरे धीरे कर कर रात की बात याद आने लग जाती है, एंड साइड में यहाँ पर ड्रेस पड़ी हुई थी, तो वो यहाँ पर बहुत डीप थॉट्स में पड़ जाती है कि कहीं लू ने यहाँ पर मेरे कपड़ों को चेंज ना किया हो, और इस बात को यहाँ पर सोच सोच कर वो शर्माने लग जाती। वही दोस्तों यहाँ पर नीचे आंटी यानी कि लू की मम्मा और लू इंतजार कर रहे होते। इतने में यहाँ पर वो आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर आंटी सुनन के पास चली जाती है, उसकी तारीफ करने लग जाती है एंड यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। ये कहते हैं कि स्पेशली मैंने यहाँ पर सब खुद से बनाया, बट यहाँ पर लू मना कर देता है। ये कहते हैं कि मेरी मॉम ने यहाँ पर कितने सालों बाद कुछ बनाया होगा, तो वो चीज़ पॉइजन से कम नहीं होगी। एंड यहाँ से वो बहाना देते हुए सुनन को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर आंटी बोल रही होती कि मैं तो पूछना भूल ही गई कि आखिर उसका नाम क्या था। तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताते हैं कि शायद से वो लड़की यहाँ पर शैन फैमिली से बिलोंग करती है। आंटी बोलते कि तब बड़ी अच्छी बात है,
एक काम करो, शैन फैमिली में कॉल कर दो एंड कह दो कि मैं पर उनकी बेटी को एक मौका देना चाहती हूँ मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए। वही दूसरे यहाँ से लू और सुनयन जा रहे होते, तब यहाँ पर लू उससे बड़े डीप टॉक्स कर रहा होता है शैन फैमिली को लेकर। सुनन कहने लग जाती कि अचानक से तुम्हें यहाँ पर मेरी फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। वो कहते कि फैमिली में नहीं बल्कि तुम में और तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारा और शैन फैमिली के रिलेशंस को लेकर। यहाँ पर सुनन क्लियरली कह दी थी कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर एक रात तुम्हारे घर आई थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा क्लोज हो गई हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो फैमिली तुम्हें बुली करती है या फिर सब कुछ नॉर्मल है। सुनन क्लियरली कह रही थी कि देखो मैं शैन फैमिली की बेटी हूँ, मुझे कोई बुली तो क्या मुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो फिर ये सारी बातें तुम ना सोचो तो ज़्यादा बेहतर हो। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग जाकर यहाँ पर एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ पर सुनन अपने फेवरेट डम्पलिंग्स बनाती है। तो फिर यहाँ पर वो जो डम्पलिंग्स खाने वाली थी वो डम्पलिंग्स यहाँ पर लोग खाने लग जाता है। सुनन को यहाँ पर उसे देखकर कुछ सारा आता है। इतने में उसे कॉल आता है तो वो खुद चला जाता है उसे अपना पर्सनल स्पेस देते हुए। एंड यहाँ पर वो कॉल घर से आ रहा होता है जहाँ पर उसकी मम्मा रूटली उसे घर पर वापस बुला रही थी। इतने में यहाँ पर वो बिल मांगती है तब उस स्टाफ उसे बताती है कि वो तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। एंड जैसे यहाँ पर वो घर पर आती है यहाँ पर वो सीको और डेज़ी को एक साथ मेकआउट करते हुए देखती है। यहाँ पर डेज़ी कहने लगती कि मॉम अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनन अपनी मॉम से बोलते कि आखिर आप मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो। आंटी कहते कि क्या कर रही रहूंगी, मुझे वो ब्लू कलर का डायमंड वाला नेकलेस चाहिए। सुनन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक से यहाँ पर उन्हें इस नेकलेस की क्या जरूरत पड़ गई। आंटी कहते कि देखो वो हमारे प्रीशियस नेकलेस में से एक है और ऐसे भी यहाँ पर किसी को देखने के लिए कोई तो घर पर आ रहा है जो कि बहुत स्पेशल पर्सन है और बहुत जल्दी यहाँ पर किसी के बड़े अच्छे फैमिली में शादी जो होने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर वो सुनन को चढ़ाने लग जाती है यानी कि उसे यहाँ पर रूड तरीके से बात करने लग जाती है। उसे ताने मारते हुए सुनन चली जाती है अपने रूम में एंड जाकर यहाँ पर वो ज्वेलरी बॉक्स लाकर आंटी को यानी कि अपनी मम्मा को दे देती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो ये नेकलेस तो बड़ा प्यारा है लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस डिनर पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आओगे तो सबका मूड खराब हो जाएगा और नहीं भी होगा तो तुम खराब कर ही देने वाली हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुनन को जो कि यहाँ पर अपने गुस्से को काम डाउन करने के लिए कार रेस करने के लिए निकल पड़ती है। और वह कार इतनी स्पीड से चला रही थी कि उसके दिमाग में लाखों ओवर थिंकिंग चल रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मॉम उससे अभी भी हेट करती आ रही है। वो उससे डेज़ी जैसा प्यार या फिर डेज़ी का 10% प्यार भी नहीं देती है। बस इतना ही नहीं खुद उसकी बहन यहाँ पर उसे उसके डैड के मरने का इल्ज़ाम लगाती है और उसका एग्जी उसी की बहन के साथ मेकआउट करता है। बस इतना ही नहीं यहाँ पर वो उस पर्सन को ठुकरा रही है जो पर्सन यहाँ पर उसकी उतनी केयर करता है। लेकिन क्या फ़ायदा उसे यहाँ पर अप्रोच कर क्योंकि उस पर्सन की शादी यहाँ पर उसकी बहन के साथ जो होने वाली है। तो फिर वो अपने और लू के हर एक मोमेंट्स को याद करती है जहाँ पर उनकी शुरुआत मीटिंग कैसे हुई थी, लू ने यहाँ पर उसका कितना ध्यान रखा था जब वो यहाँ पर कितना हाईली ड्रंक थी। बस इतना ही नहीं घर वापस जाते वक्त यहाँ पर लू ने उससे उसके पर्सनल क्वेश्चन से पूछे थे उसकी फिक्र करते हुए। लेकिन उसे लग रहा था कि लगता है ये सब कुछ बस एक दिखावा ही है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है कार रेस करने के लिए जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर सुनन को चैलेंज कर रहे थे। सुनन को पता होता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर उसे हरा सकती है, वो रेडी भी थी इस मैच के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है जहाँ पर वो लड़की कह रही होती कि प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ जाओ, मेरे कपड़े फट चुके हैं और मैं यहाँ पर बाथरूम में कब से इंतजार कर रही हूँ। सुनन उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए कहती है और उस इवेंट में पहुंच जाती है। जैसे यहाँ पर वो उस इवेंट में आती है सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे ही देख रहे होते क्योंकि उसका ड्रेस सबसे अलग जो नजर आ रहा था। एंड यहाँ पर वो जाकर अपनी फ्रेंड को कपड़े थमा देती है एंड कहती कि आखिर तुम्हारे कपड़े खराब कैसे हो गए। वो कहते कि पता नहीं एक नकचड़ी लड़की है जिससे मुझसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही है क्योंकि मेरी ड्रेस उससे ज़्यादा अच्छी जो निकली है, तो बस मुझसे रिवेंज लेने के लिए उसने मौका देखते यहाँ पर उस चीज़ को फाड़ कर रख दिया। सुनन कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम उस चीज़ का पता लगा कर रहेंगे एंड यहाँ पर उस लड़की को जरूर से भक्त सिखा कर ही रहेंगे। इतने में यहाँ से सुनन वहाँ से जा रही होती है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो आती यहाँ पर उसे उसके इनविटेशन कार्ड के लिए मांगता है। सुनन कहते कि मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंड की हेल्प करने आई थी एंड यहाँ पर मैंने उसे बताती कि वो मेरे साथ है। वो गार्ड कहते कि सॉरी पर जिसके पास यहाँ पर इनवाइट लेटर नहीं है हम उन्हें यहाँ पर इस पार्टी में नहीं रहने दे सकते, तो फिर आपको वहाँ से जाना होगा। सुनन अग्री करते हुए शांति से वहाँ पर जा भी रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर डेज़ी टांग लड़ाने लग जाती है। तब यहाँ पर मिनी को वो इनविटेशन कार्ड नजर आता है और वो यहाँ पर सुनन से माफ़ी मांगती है ये कहते हुए कि तो डिनर पार्टी है जो कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन ने ऑर्गेनाइज करवाई हुई है। इतने में यहाँ पर डेज़ी सुनन से कहने लग जाती कि तुम शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा फोमो होता है।
यानी कि तुम हमेशा सभी की अटेंशन गेन करने की कोशिश करती रहती हो। अभी भी देखो, हम सब कितने लग्जरियसली और क्लासीली रेडी होकर आए, लेकिन तुम यहाँ पर एक राइडर की ड्रेस में आई हो ताकि सबके सभी की नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे। डेज़ी की कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो यहाँ पर सुनन की बुराई करती है। ये कहते हैं कि जाने भी दो ना, ऐसी लड़की के मुंह लगकर क्या फ़ायदा है। और हमने यहाँ पर ऐसे भी सुनन की ढेर सारी स्टोरी सुनी है, जो कि बाकी के लोग सुनेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। सोनिया तो यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर नहीं लेती है, जाकर यहाँ पर सीधा उन्हें थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर डेज़ी को तो बहुत मिर्च लगने लग जाती है। और वो कहते हैं कि ये पार्टी यहाँ पर मैंने और मेरी मॉम ने ऑर्गेनाइज की है। मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे रुकोगी और कैसे बिना अपनी बेइज्जती करवाए जा सकती हो। इतने में यहाँ पर वो गार्ड्स को बुला देती है, जहाँ पर सोनल ऑलरेडी डेज़ी को वार्निंग देने लग जाती है। डेज़ी बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर मेरा और मिस्टर लू का रिलेशन क्या है। इतने में यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, कहते कि ज़रा मुझे बताना कि रिलेशन क्या है, क्योंकि क्या है मैं खुद डाउट कर रहा हूँ कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है। इतने में यहाँ पर वो सुनैन को गलत गलत बातें बोलने लग जाती है। तब यहाँ पर लू जो है अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करता है, जहाँ पर वो तो डेज़ी को थप्पड़ ही मार देता है और सभी लोग यहाँ से भागकर, या मीन डेज़ी के फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते। तब यहाँ पर वो उसे एक और थप्पड़ मार देता है। इतने में यहाँ पर लू सुनैन से माफ़ी मांग रहा होता है कि उसे आने में देरी हो गई, एंड यहाँ पर उस लड़की को चाटा मारते हुए सुनैन के हाथ दुखने लगे होंगे। सुनैन कहती है इतने नहीं, मुझे तो यहाँ पर लोगों को मारने में बड़ा मज़ा आता है। और जब डेज़ी रो रही थी, इतने में उसकी मॉम आ जाती है, जहाँ पर वो और रोते रोते उनको बातें बताने लग जाती है। और यहाँ पर डेज़ी इतना ज़्यादा गुस्से में और फ्यूरियस होती है कि यहाँ पर वो कुछ तो कहने वाली थी कि सुनैन तो मेरी बहन भी नहीं है, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी उसे रोक देती है ताकि यहाँ पर किसी को भी उन पर शक ना हो। इतने में यहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती है और डेज़ी की अच्छाई करने लग जाती है। ये कहते हैं कि मेरी बेटी कभी भी यहाँ पर सुनैन के साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, तब हर बार यहाँ पर सुनैन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैंने कहते कि देखो आंटी, इसमें यहाँ पर सुनैन की कोई गलती नहीं है, मेरे कपड़े फट गए थे तो फिर वो बस मेरी मदद करने के लाई थी, लेकिन आपकी बेटी डेज़ी ने यहाँ पर उसे रोक दिया। और आखिर कौन सा फैमिली मेम्बर अपनी फैमिली मेम्बर को इस पार्टी से निकालता है, आप ही बताइए। आंटी यहाँ पर मैंने से क्लियरली क्या दी थी कि तुम इस टॉपिक से बाहर हो तो बेहतर होगा, ये मेरे घर का फैमिली मैटर है। एंड यहाँ पर आंटी सुनैन से कहने लग जाती कि देखो, एक काम करो, तुम यहाँ पर डेज़ी से माफ़ी मांग लो, उसके बाद तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पर सुनैन को पास की बात याद आने लग जाती है। जब यहाँ पर डेज़ी न्यूबॉर्न बेबी थी, तब यहाँ पर सुनैन ने बड़ी मेहनत कर फ्लावर्स लाई थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए, लेकिन उसके मॉम डैड ने ज़रा भी उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं किया, बल्कि उल्टा उस पर चिल्लाया कि तुम कुछ भी टाइम पास करती रहती हो और तुम यहाँ पर अपनी बहन से ही जेलस फील नहीं कर सकते हो। हालांकि एज अ मॉम डैड वो लोग यहाँ पर बेचारे सुनन के हाथों पर लगे हुए चोट को भी नहीं नोटिस कर रहे थे। वही दोस्तों यहाँ पर डेज़ी का गुस्सा तो और भी बढ़ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में वापस से सुनन के पास आने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लू की मम्मा आ जाती है और कहने लगते थे कि आखिर ये पार्टी इतना केयरटेक क्यों बन गया है। तब यहाँ पर डेज़ी जो है आंटी से चिपकना शुरू कर देती है, जहाँ पर आंटी को तो सुनन के पास जाना था। तो फिर यहाँ पर आंटी कहती कि तुम कौन हो। डेज़ी की मम्मा बताते कह रहे कल आप ही का तो कॉल आया था और आपने कहा था कि आप यहाँ पर शैन फैमिली की बेटी के साथ में शादी करना चाहती हैं, तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को कितना अच्छे से रेडी कर लिया है। आंटी कहते कि मैं नहीं, मेरा बेटा शादी करने वाला है और वो शैन फैमिली से बिलोंग करती है, वो तो मेरी सुनैन है। जिसके बाद यहाँ पर वो सुनैन के पास जाकर उसकी तारीफ कर रही होती है। सुनैन बताती कि वो और डेज़ी बहुत पहले से ही सिस्टर्स है। आंटी बोलती कि तुम दोनों लगते नहीं हो, तुम तो यहाँ पर अप्सरा जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो थोड़ी सी डाउटफुल है। इतने में यहाँ पर आंटी लू की मम्मा से कहने लग जाते कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब है, क्या आपने मुझे और मेरी बेटी को यहाँ पर हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया। लू की मॉम कहते कि मैंने ऐसे कब कहा, मैं तो यहाँ पर इस पार्टी को मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए ऑर्गेनाइज करी थी, जो कि यहाँ पर सुनैन है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी बेटी का तो नाम तक नहीं लिया था, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसे पार्टी में इनवाइट किया। आंटी को यहाँ पर बाद में सुनैन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। सुनैन कहती कि इतना सब कुछ करने और बोलने के बाद आपको क्यों लगता है कि वर्बली माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी मॉम बोलती कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहते कि आप अपनी प्रीशियस डॉटर को लेकर चली जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर गुस्से में आंटी यहाँ पर डेज़ी को लेकर चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लोगों की मम्मा उन सभी को अपना अपना टाइम एंजॉय करने के लिए कहकर जाने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग सुनैन से बड़े प्यार से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुनैन मैंने से बात करी थी, इतने में वो नोटिस करती है कि लोग कहीं तो जा रहा है, तो वह वहीं पर उसे छोड़कर लोग के पीछे पीछे जाने लग जाती है। जिसके बाद में जब वो जा रही थी तब अचानक से वो गायब हो जाता है एंड कोई तो आकर यहाँ पर सुनैन को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर सुनैन को ठीक नहीं लग रहा था, तो उसे डाउट होने लगता है कि ड्रामास में तो मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर ड्रिंक्स में ड्रग्स भी मिलाते थे, तो कहीं मुझ पर तो ये असर नहीं हो रहा है। एंड इतने में यहाँ पर किडनैपर आ जाता है, यानी कि कोई सा किडनैपर मिस्टर लू।
जो कि कहने लगता था कि माफ़ करना, तुम्हें किडनैप करने के लिए मुझे सब करना ही पड़ता और मैंने तुम्हें कोई ड्रग्स नहीं दिए तो नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसी कंसर्न के साथ और उसके साथ मेकआउट करने लग जाता है और ये मेकआउट तो पूरा एक वन नाइट में ही बदल जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर सोनियन तो बहुत शर्मा रही थी। इतने में यहाँ पर लू उसे दो जनों की फोटो बताता है जहाँ पर उन दोनों ने मिलकर सचमुच उसके ड्रग्स में मिलाने की कोशिश की थी ड्रिंक के अंदर, लेकिन यहाँ पर लू ने उन्हें पकड़ लिया था और ये एक्सीडेंट यहाँ पर सुनन के साथ ना हो पाए, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर उसने सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे। सुनन कहते कि तब तुम इन लोगों का करोगे क्या? वो कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगा। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उन दोनों को बंदी बनाकर रख देता है, जहाँ पर जैसे ही वो आता है तो वो दोनों को डरने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। इतने में पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर डेजी ने करवाया। तब यहाँ पर वो उनसे रीज़न पूछने लग जाता है और वो लोग यहाँ पर रोते रोते रीज़न बता रहे होते उसी चीज़ के बारे में जिस दिन यहाँ पर उनके घर पर आग लगी हुई थी। एंड यहाँ पर उसने डैड ने सुनन के बदले यहाँ पर सिर्फ डेजी को बचाया था। सुनन को भी उन्होंने देखा था बट उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लग जाता है सुनयन के लिए। दूसरे यहाँ पर सुनन सो रही होती है तब वो उसके पास ही था और नहीं सोचा था कि न जाने इस बेचारी ने इन सारी के सारी चीज़ों को कब से यहाँ पर अपने दिल में बसा कर रखा होगा। लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर सुनन को बड़ी राइचसली ट्रीट करूंगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो फ्रेश होकर आ जाती है जहाँ पर उसने स्पेशली अपने हाथों से उसके लिए लंच प्रिपेयर किया होता है। सुनन यहाँ पर उसे बड़े प्यार से खा रही थी जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सुनन का बेबी साइड देख। सुनन यहाँ से जा रही होती है कि बीच रास्ते में यहाँ पर उसकी कार खराब हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। तो फिर यहाँ पर वो रिपेयर को कॉल करके बुला लेती है ताकि एक लोकेशन पर वो आ जाए और उसी कार को ठीक करके चला जाए। एंड जिस लोकेशन पर यहाँ पर वो वेट कर रही थी इतने में यहाँ पर सामने से जी आ जाता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उससे बताता है कि जिस रिपेयर कंपनी में तुमने कॉल किया था तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ का मैं मैनेजर हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस फेवरेट क्लाइंट को मैं फेवरेटली मिलने के लिए चली जाऊँ। तो फिर यहाँ वो क्लियरली कह दी थी कि देखो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से कैब करके चली जाऊँगी। वो बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं सच में बस कार रिपेयर करके चला जाऊँगा। कार रिपेयरिंग के बाद यहाँ पर सुनन सामने से उसे पैसे देने लग जाती है जो भी उसके चार्जेस होते, बट वो मना कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर वैसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर जो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसमें चीट बिल्कुल नहीं करने वाला था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक मिस्टेक थी। सुनन क्लियरली कहते कि ठीक है गलती तो थी ना, तो उस गलती को ज़िंदगी भर याद रखना, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर लोग की कार आ जाती है जिसे देखकर जी समझ जाता है कि आखिर करना क्या है। तो वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर लोग को बहुत जेलस फील हो रहा था। सुनन कहते कि इसमें क्या हुआ, अगर हम डेट भी करे होंगे तो फिर इससे हमारा क्या ही मतलब है, क्योंकि ऑफिशियली तो यहाँ पर वो दोनों डेट नहीं कर रहे। लू को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर जाते वक्त सुनन के सारे सामान नीचे गिर जाते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से उसे वो ड्रामा हिट होने लग जाता है। उसे सारी चीज़ें ट्रिगर करने लगती है, जहाँ पर बिना अपना कोई सामान उठाए वहाँ से वो जाने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर लू होता है, जैसे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो वो वापस से उस पार्किंग लॉट में आ जाता है। लेकिन तब वो आंटी को नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर सारा सफाई कर रही है एंड उसमें से वो एक मेडिसिन को नोटिस करता है। तब उसे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा हाई एंड मेडिसिन ले रही है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरे यहाँ पर वो क्लब में होता है जहाँ पर वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता है एंड उस मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है। तब वो डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन और इंसोम्निया के मेडिसिन है जो कि अक्सर वो लोग क्या करते हैं जिन्हें यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम होती है, उनकी ओवर थिंकिंग होती है और अपने आप को कंफर्ट देने के लिए वही सब कुछ करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था सुनन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आज तक रहती आ रही है। डॉक्टर भी समझ जाता है कि यहाँ पर बॉस तो किसी स्पेशल पर्सन के लिए ये सब कुछ पूछ रहे हैं। इतने में यहाँ पर लू से ढूंढता हुआ उसे घर तक पहुँच जाता है जहाँ पर प्यारी डेजी को लग रहा था कि वो उसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो यहाँ पर उसे सुनन के बारे में पूछ रहा था। डेजी यहाँ पर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है कि क्या पता इतने टाइम से तो वो घर पर आई नहीं है, ज़रूर किसी और मैन के साथ भी नाइट स्पेंड कर रही होगी। लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो डेजी का गला ही दबा देता है, ये कहते हुए कि ध्यान रहे अगली बार इसके मेरे सामने या मेरे पीछे भी सुनन के बारे में कुछ बोला तो बेहतर नहीं होगा
और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर वो कार में बैठा होता है। तब उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जहाँ पर वो सोनन की ऑनलाइन पोस्ट को देखने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे अपने रीसेंट क्लब में गए हुए फोटोज निकाल कर पोस्ट किए थे। ढेर सारे लोगों ने यहाँ पर उसके पोस्ट पर कमेंट जरूर किए थे और वो सारे कमेंट्स एक एक करके वो रीड कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं सोनिया को, जो कि यहाँ पर अपनी बेस्टी मिनी के साथ में होती है, जहाँ पर मिनी का फ्रेंड उसे कह रहा था कि देखो सोनन, अभी टाइम है जहाँ पर तुम्हें इंडस्ट्री में कम बैक कर लेना चाहिए, देखना तो इसके बाद यहाँ पर लोग तो तुम्हारे फैन ही हो जाएंगे। इतने में मिनी यहाँ पर उससे लोग के बारे में बात करने लग जाती है। सोनन कहते कि देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरा और लोग का कुछ फ्यूचर है जिसके बारे में बात कर भी कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ पर सोनन को वो दिन याद आ जाता है जब यहाँ पर उसका बर्थडे था। तब उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे एक सीक्रेट बता रहे थे, एक छोटी सी बच्ची को ऐसा सीक्रेट जो कि बच्चों को बिल्कुल नहीं जानना चाहिए। यहाँ पर वो उसे कह रहे थे कि देखो, हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं है, असल में हमें यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी चाहिए थी, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर अडॉप्ट कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट हमारे साथ ही रहेगा और किसी तक नहीं जाएगा। सोनन कहते कि ठीक है, लेकिन आप लोग तो मुझसे लव करते हो ना। वो लोग कहते कि ऑफ कोर्स हम तुमसे लव करते। एंड यहाँ पर वो लोग उसे एक हॉस्पिटल में छोड़ देते और छोड़कर वहाँ से चले ही जाते। तब यहाँ पर उन्होंने सोनियन को सचमुच अबेंडन कर लिया था। वही दूसरे यहाँ पर सुनियान और तो और मिनी चले जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, जहाँ पर रास्ते के बीच में उसे यहाँ पर एक कार नजर आती है। तो वो सोच रही होती है कि ये कार इतनी कॉमन है क्या जो मुझे हर जगह नजर आती है, और वो कार यहाँ पर लू की कार की तरह नजर आ रही होती है। इतने में यहाँ पर उनकी ट्रैकिंग जर्नी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पुलिस को यही था कि आखिर यहाँ पर कोई भी टैक्स लू से कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर लू खुद वहीं पर प्रकट हो जाता है, जहाँ पर सुनन उसे देखकर तो हैरान हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लू कहते कि नाटक मत करो, मुझे भी पता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकूं, तो फिर इतना सब कुछ ड्रामा कर कर क्या ही मतलब है। पर सुनन यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने आप ही ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर बीच रास्ते में उसे यहाँ पर एक हैंडसम सा मैन मिल जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ ट्रैक करने के लिए कहता है। तो फिर सुनन यहाँ पर उसे खुशी खुशी हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो लोग नंबर एक्सचेंज करने वाले थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर तो लू से देखी नहीं जा रही थी, तो वो फ़ोन फटाक से हटा देता है, सुनन को उठाकर ले चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तब सुनन समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जेलस भी फील हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर जाकर रेस्ट लेने लग जाते हैं, जहाँ पर बड़ी दूर से यहाँ पर लू ने स्पेशली सुनन के लिए उसके फेवरेट डम्पलिंग्स मंगाए होते। सुनन कहते कि तो मेरे फेवरेट लग रहे हैं। वो कहता है कि कैसे नहीं लगेंगे, 1 घंटा लगा इसे डिलीवर होने के लिए, तो स्पेशल तो ज़रूर होंगे। इतने में जब वो खा रही होती है तब यहाँ पर वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है, जो कि एक प्यारा सा गाउन होता है। सुनन कहती कि इसका मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ढेर सारे कपड़े। वो कहते कि आज रात एक शानदार पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, इस प्यारी सी ड्रेस को पहन। वही दूसरा यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। इतने में कुछ लड़कियाँ होती है जो कि यहाँ पर उसे ड्रोन शो के लिए अप्रोच कर रही थी, बट यहाँ पर उन्हें मना कर रहा था, तो और भी लड़कियाँ आ जा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर सुनन आ जाती है, जो आती यहाँ पर लू को अपना हस्बैंड बोलने लग जाती है। वो लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती है, कहते कि तुम्हारे हाथों में तो रिंग भी नहीं है, तो फिर क्यों तुम दोनों एक दूसरे के साथ नाटक कर रहे हो। लू को यहाँ पर उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो बड़ा फ्लश कर रहा था कि सुनन ने यहाँ पर उससे अपना हस्बैंड जो बुला हुआ है। इतने में यहाँ पर उसे कुछ कॉल आता है, तो वो कॉल करने को पिक करने के लिए चला जाता है। सुनन को भी यहाँ पर डेजी का कॉल आने लग जाता है, बट वो स्टार्टिंग में उस कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन फिर आखिरकार उसे उस कॉल को पिक करना ही पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसी पर चिल्लाएगी। इतने में यहाँ पर डेजी से कह रही होती कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरे मैन को छीनकर बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी यहाँ पर शेन फैमिली के साथ में हुई थी, वो भी डॉटर के साथ में, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि शेन फैमिली की डॉटर मैं हूँ। तुम खुद सोचो कि लू तुमसे लव नहीं करता है। अगर उसे किसी दिन पता चला कि तुम इस फैमिली से, आई मीन इस प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो, तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी तुम्हें अप्रूव करता या फिर तुम्हारे पास भी आता। पीछे खड़ा यहाँ पर लू सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर सुनन उस बात को लेकर घबरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके मॉम डैडी ने उसे अबंडन किया था, लेकिन उस पर दया खाकर वो लोग उसे वापस लेने के लिए आ गए थे। इतने में यहाँ पर वो देख ली थी लू को, जिसने सारी बातें सुन ली होती है। वही दोस्तों यहाँ पर सुनन होती है, जो जाकर यहाँ पर डॉक्टर से मिल लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके लाइफ के साथ में क्या हो रहा है। तब यहाँ पर उसका फुल चेकअप होता है
एंड उसे पता चलता है कि उसका ये ट्रॉमा उसके ब्रेन पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट कर जाए। इस वजह से यहाँ पर उसके मेडिसिन के जो डोसेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एंड डॉक्टर यहाँ पर उसे रिकमेंड करते हैं कि बेटर होगा अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिवली देखें तो, क्योंकि ऐसे ब्रेन के साथ आगे के फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो सकते हैं। धीरे धीरे आपको ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगी। तब लाइफ आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सुनन यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं, ऐसे भी उसने यहाँ पर जीने के होप्स तो ऑलमोस्ट खो ही दिए थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सोनियान को, जो कि यहाँ पर क्लब जा चुकी थी और तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर सेम क्लब में यहाँ पर लो भी होता है, लेकिन वो सेपरेट रूम में था ताकि यहाँ पर वो आराम से जब सुनन जाए तब वो यहाँ पर उसे मिल सके। लेकिन इतने में यहाँ पर पूरे के पूरे क्लब में आग लगने लग जाती है। एंड लू को यहाँ पर समझ आता है कि सुनन के लिए ये चीज़ कितना ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकती है। लोग यहाँ पर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन लू यहाँ पर सुनन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला आता है, जहाँ पर वो उस मोमेंट को याद कर रहा था जब यहाँ पर सुनन होश में भी नहीं आ रही थी और वो गॉड से बस इतना प्रे करता कि प्लीज़ प्लीज़ उसे यहाँ पर इस बार बचा लेना। एंड इस नई बात कुछ समय बाद यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो बता रहे होते कि पेशेंट एकदम ऑल राइट है, लेकिन यहाँ पर उन्हें होश में आने में टाइम भी लग सकता है। अब वो कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो होता है कि यहाँ पर सुनन की जान जो बच गई। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो अभी भी हॉस्पिटल में वेट कर रहा था सुनन के यहाँ पर होश में आने का। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर वो जाग जाती है और जैसे वो जागती है यहाँ पर वो तुरंत ही लोगों को टाइटली हग करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे तो लग रहा था कि मैं वापस कभी भी यहाँ पर तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। लू कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे अपनी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन कर रही होती है अपनी फैमिली को लेकर। लू कहता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या तो शेन फैमिली को बिलोंग करो या फिर तुम यहाँ पर गू फैमिली को बिलोंग करो। तुम तो सिर्फ यहाँ पर मेरी सुनन रहोगी, जहाँ पर तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पर तो उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते, जहाँ पर कुछ कपल साइड से जा रहे थे और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शर्माने भी लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो रोते रोते ऐसे ही सो जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर बेबी बुलाने लग जाता है। एंड यहाँ पर बस यही सोच रहा होता है कि सोनियानी वो लड़की है जिसके साथ मैं यहाँ पर शादी करूँगा और लाइफ टाइम यहाँ पर उसके साथ अपनी एंटायर ज़िंदगी स्पेंड करूँगा। इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सारे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर सुनन उठती है तो वो यहाँ पर अपने बगल में लुक पाती है। वो समझ जाती है कि अभी भी यहाँ पर सेम कपड़ों में है और इतने दिनों से यहीं पर रखा हुआ है। जहाँ पर उठते ही वो यहाँ पर उसे गालों पर किस करने लग जाती है, तब यहाँ पर लो भी उठने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है एक बार फिर से यहाँ पर हिम्मत कर अपने आप से लड़ने के लिए और जागने के लिए। सुनन कहते कि तुम हर बात में मेरी इतनी तारीफ क्यों करते रहते हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें बस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि वैसे अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल रूम से कुछ ज़्यादा ही कोजी कोजी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर बात आगे बढ़ानी चाहिए। सुनन उससे कहते कि देखो, ये फिलहाल कोई जगह नहीं है। एंड यहाँ पर उसे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने वर्क पर वापस जाने के लिए कहती है, जहाँ पर सुनन को उसके घर से कॉल आ जाता है और तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसी पर चिल्ला रही होती है, बगैर यहाँ पर उसे समझाए कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद डेजी और उसकी मॉम मिलकर यहाँ पर सुनन की बुराई कर रहे थे, पर सुनन का यहाँ पर बस एक ही कहना था कि उसे यहाँ पर उस फैमिली के रजिस्ट्रेशन से अपना नाम हटाना है। इतने में यहाँ पर वो नीचे गार्डन एरिया में चली जाती है, जहाँ पर एक अंकल होते हैं और अंकल यहाँ पर सुनन को नोटिस करते और न जाने यहाँ पर वो सुनन के बारे में कुछ डीप थिंकिंग करने लग जाते उसके बर्थमार्क को देखकर। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल रूम में आती है ताकि यहाँ पर वो चेंज कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर वो डिस्चार्ज होने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो चेंज कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर लो आ जाता है, तो फिर वो अपनी आंखें तुरंत ही बंद करके पीछे मुड़ जाता है। सुनन कहते कि नाटक क्या कर रहे हो, ऐसे भी देखने के लिए बचा ही क्या है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है। वो कहते कि तुम क्या मेरे घर गए थे। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे घर अकेले तुम्हारे बिना जाऊँगा, मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हारे लिए चीज़ें बाय कर लेता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो चेंज करने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो वही सोच रही थी कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिंदा भी है या फिर नहीं, और अगर जिंदा है तो फिर उन्होंने यहाँ पर उसे ऑर्फन में क्यों छोड़ा, और अगर नहीं है तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर न जाने क्यों यहाँ पर सोनियान थोड़ी सी वियर्ड फील कर रही थी।
इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर कार के अंदर बैठ जाता है और वो लोग यहाँ पर पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके पीछे क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है। तब यहाँ पर वो उसे स्पेशल चीज़ दिखाता है। सूनन कहते कि तुम बिना तुम्हारे दिमाग में आधा से ज़्यादा टाइम यही सारी चीज़ें चलती रहती है। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और जब यहाँ से वो लोग बाहर निकलने वाले थे, तब कुछ लोग होते हैं जो कि उन्हें देखकर बात कर रहे थे और किसी न किसी पीपल को कॉल कर रहे थे। सूनन समझ जाती है कि आखिर क्या होने वाला है, तो फटाक से यहाँ पर वो लोगों कार के अंदर बैठकर कार तेज़ी से चलाने के लिए बोलती है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनसे पूछना शुरू कर देते कि प्लीज़ आखिर अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में हमें भी कुछ बताइए। पर वो लोग तुरंत यहाँ पर अपनी कार को लेकर जाने लग जाते। लोग पूछते कि अब हम कहाँ जाएंगे। सिरन कहते कि क्यों, इतने अमीर हो, तुम्हारे पास क्या एक ही घर है रहने के लिए। वो कहता है कि है तो बहुत सारे, लेकिन मुझे लगा था कि शायद से तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगी। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपने प्राइवेट विला में चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर एज ए जेंटलमैन वो उसके लिए स्लीप ऑन लेकर आ जाता है। कहते हैं कि देखो, तुम चाहो तो यहाँ पर अकेले भी सो सकती हो, लेकिन कभी भी तुम्हें घबराहट सा फील हो या फिर कुछ भी हो तो तुम मुझे तुरंत बुला लेना, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लिसा कहती है कि हम साथ में एक बेडरूम में नहीं रह सकते। वो कहता है रह तो सकते हैं, वो तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद शावर लेने लग जाता है। एंड लिसा यहाँ पर सो रही होती है, जहाँ पर उसे लू को लेकर वाइल्ड थॉट्स आने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो रात को उसे मेडिसिन देने के लिए आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग में यहाँ पर उसने सूनन के लिए एक प्यारा सा क्यूट सा स्टिकी नोट छोड़ दिया था। सूनन यहाँ पर उस स्टिकी नोट को पढ़कर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लिखा हुआ था कि उठते ही मुझे सबसे पहले टेक्स्ट करना। वो उसे यहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेज दिए। तब वो उसे यहाँ पर कहता है अच्छे से रेडी होने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पर वो उसे एक स्पेशल जगह जो लेकर जा रहा है। सूनन यहाँ पर उस स्पेशल जगह पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एंड एक एक कर हर एक कपड़े ट्राई करने लग जाती है कि आखिर इस स्पेशल ओकेजन के लिए कौन सा स्पेशल कपड़ा अच्छा लगेगा जिसमें मैं एकदम स्पेशल लगूंगी। इसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर लिसा बड़ी ब्यूटीफुल रेडी हो जाती है। एंड यहाँ पर लू से पिक करने के लिए आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये ड्रेस पहन के मुझे सेड्यूस कर सकती हो। वो कहते हैं कि कर सकती हूँ, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर सेड्यूस कर ही लिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में चले जाते, जहाँ पर तो सोनियन को सचमुच बहुत बोर हो रहा था। इतने में यहाँ पर हम लू के कज़न को देखते हैं, जहाँ पर लू का कज़न जैसे उससे बात करने के लिए आता है, लू यहाँ पर उसे बड़ी रूडली बात करता है, क्योंकि उसका कज़न ऑलरेडी बहुत ही रूड पसंद था। इस वजह से फिर इसके बाद में यहाँ पर ढेर सारे लोग उनसे बात करने के लिए आते हैं, बट यहाँ पर लू मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सुनन को किसी से भी बात नहीं करनी थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी एंड वो किसी के भी साथ इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो सभी को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देता है। सुनन यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर जैसे वो बाहर जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर लू का कज़न आकर उसे अप्रोच करने लग जाता है। सुनन कहते कि देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए बेफिजुल का टाइम नहीं है। वो कहते कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शेन फैमिली की बेटी हो, आई मीन सिर्फ नाम के लिए हो, और तुम्हारी रियलिटी भी मैं जानता हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्न करने आया हूँ लू को लेकर। तुम जैसा लू को लेकर सोचती हो, उसे देखती हो, वो वैसा पर्सन असल में बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम थोड़ा खुद गौर से सोच कर देखो, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर लू के पास अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही होगी और उसकी शादी क्यों नहीं हुई रहेगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि यहाँ पर साइड में खड़े होकर स्मोक कर जाता। इतने में यहाँ पर सुनन उसे ढूंढते हुए आ जाती है एंड कहते कि पूरा हॉल ढूंढ लिया और तुम यहाँ पर कॉर्नर में रहकर स्मोक कर रहे हो। वो कहते कि हाँ, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं कर सकता ना, किसी किसी लोगों को इसकी स्मेल नहीं पसंद आती। फिर बाद में यहाँ पर सुनन कहने लग जाती है कि पार्टी बहुत बोरिंग है और यहाँ का खाना खाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर वो खुद उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाती है, जो कि उसका पीसफुल एंड कंफर्ट स्मॉल रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पर वो हमेशा जाती है जब भी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लो फील करती है। इतने में यहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर आकर उन दोनों की आइडेंटिटी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। सोनन बोलते कि न है तो नहीं, लेकिन मुझे परस्यू ज़रूर कर रहा है। तो वो कहते कि देखो, अभी ही मान जाओ, क्योंकि यहाँ पर लड़का दिखने में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एंड यहाँ पर वो लोग डिनर करने लग जाते, लेकिन डिनर करने के बाद एक स्पेशल डिनर यानी कि उनका मेक आउट सेशन होता है, जहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं। लू की मम्मा सोच रही थी कि आखिर लू ने यहाँ पर बीचों बीच में पार्किंग क्यों किया है, कोई भी गाड़ी यहाँ से आ जा नहीं सकती है। तो वो डोर देखती है,
डोर तो अपने आप ओपन हो जाता है तो वो यहाँ पर अंदर बैठने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उनका ध्यान पीछे की ओर चला जाता है, जहाँ पर बेचारी सुनन तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाती है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो लोग लिविंग रूम में जाकर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर आंटी सोनियन से लो को लेकर रियल रियल रिव्यूज़ पूछ रही होती है। सोनियन का कहना यही होता है कि वो बहुत जेंटल पर्सन है। एंड यहाँ पर रही बात फ्यूचर की, तो सच में जो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा हस्बैंड और फादर बन सकता है। आंटी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? एंड यहाँ पर सुनन बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। इतने में यहाँ पर लो आता है जो कि उसे लेकर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है, और जब वो जा रहे होते हैं तब यहाँ पर सुनन साइड मिरर से उसके कजिन को देखती है जो कि उन्हें स्टेयर किए जा रहा था। वही दूसरा यहाँ पर वो उनके घर पर मेन घर पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो और आंटी ढेर सारी बातें कर रहे थे एंड मिलकर यहाँ पर वो लोग की फोटो एल्बम को देख रहे होते, जहाँ पर सुनन यहाँ पर क्लियरली उसके पास के बारे में पूछने लग जाती है एंड उसके कज़न के बारे में। तब आंटी बताती है कि उसका कज़न शुरुआत से उसे हिट करते आ रहा है, क्योंकि उसके कज़न को लगा था कि जब मेरे हस्बैंड की मौत होगी तब कंपनी इक्वली यहाँ पर उन दोनों में डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर पूरे के पूरे अलग है। जहाँ पर उसे पूरी कंपनी चाहिए तो उसे सिर्फ 25% मिले हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करता है। अगर हम उसे पूरी कंपनी दे देंगे तो कंपनी को डुबा कर रख देगा। अब तुम ही बताओ, कंपनी का हक उन पर ही होता है जो कि यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई और इस चीज़ की कैपेबल होता तो मेरा हस्बैंड उन्हें ही बना देता और लू को कभी नहीं बनाया होता। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग उसकी ढेर सारी फ़ोटोज़ देख रहे थे। इतने में यहाँ पर सूनन को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसके मामा डेजी उसे बुला रहे थे। तो सीनन यहाँ पर अपना हिसाब चुकता करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर डेजी उस पर चिल्लाती है तो वो तो उसे थप्पड़ी मार देती है, कहती है कि छोटी हो, मुझसे तमीज़ से बात करो वरना मैं तो तुम्हें सचमुच नहीं छोड़ूंगी। इतने में उन्हें पता होता है कि सूनन का वीक पॉइंट क्या है, तो वो जानबूझकर यहाँ पर उसे उसके वीक पॉइंट पर टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही आ जाता है लू, जो कि उसे सपोर्ट कर रहा था बिना कुछ बोले, उसे यहाँ पर एनकरेज कर रहा था। जहाँ पर सुनन तो ने मुंह तोड़ जवाब देती है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि डैड की मौत यहाँ पर मेरी वजह से हुई है? डैड ने तो मुझे बचाया भी नहीं था, वो असल में यहाँ पर इस टीसी को बचा रहे थे। और ऐसे भी घर में लगने वाली आग आप लोगों ने ही लगाई थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैंने आपको बोलते हुए अच्छे से सुन लिया था कि आप किस तरीके से यहाँ पर मेरे डैड की मर्डर की प्लानिंग करती आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मेरे डैड को पता चल गया था कि यहाँ पर ये डेजी उनकी जियल बेटी तो है ही नहीं। ये बात जानने के बाद आंटी खुद यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं यहाँ पर बात आगे और ना बढ़ जाए, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। पर यहाँ पर लोग कहते हैं कि अब हम शांत नहीं रहने वाले, अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में ही होगा। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से रिश्ता तोड़कर चला जाता है, जहाँ पर वो सोनन के लिए उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेकर आया होता है। सोनन कहते हैं कि ये तो मैं कैसे पता कि मेरा फेवरेट है? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है एंड मैं लाइफ लॉन्ग यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर इस ड्रामा का एंड यहीं पर हो जाता है, लेकिन सोनन और तोल्लू की लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाती है।